जय श्री कृष्ण। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। पूर्व की कथा में हमने भगवान के अवतारों के नामों का श्रवण किया था। उसके बाद शौनक जी बड़े प्रसन्न होकर सूत जी से वही कथा सुनाने को कहते हैं जो कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वे उनसे पूछते हैं, यह कथा कब और कहाँ हुई थी? किससे प्रेरित होकर व्यास जी ने यह संहिता बनाई? फिर सूत जी कहते हैं, जब सुखदेव जी सब कुछ त्याग करके वन में जा रहे थे, तब मार्ग में एक सरोवर आया। उसमें अप्सराएं निर्वस्त्र स्नान और क्रीड़ा कर रही थी। सुखदेव जी को देख उन्हें तनिक भी लज्जा न आई, परंतु जब सुखदेव जी के पिता महाराज व्यास जी वहां पहुंचे, तब व्यास जी को देख उन्हें लज्जा आई और वे सरोवर से बाहर आ वस्त्र पहनने लगी। यह सब देख व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा। तब वे स्त्रियां कहती हैं, त्वद्वीक्षे पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्तवी, स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे है। आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, परंतु आपके पुत्र की दृष्टि अभी पवित्र है, उसमें ऐसा भेद नहीं है। तब जब व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तो वे कहते हैं, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे। वे उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते विरह से कातर होते हुए कह रहे हैं, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तत्पश्चात शौनक जी सूत जी से पूछते हैं, सुखदेव जी का संवाद परीक्षित जी से कैसे हुआ? और वे तो किसी गृहस्थ के यहाँ गोदोहन काल तक ही रहते हैं। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु ग्रह में धीमनाम है। तब उन्होंने परीक्षित जी को 7 दिनों तक कथा कैसे सुनाई? आप हमारे संदेह दूर कीजिए। सुखदेव जी सा वक्ता होना जितना कठिन है, उतना ही कठिन परीक्षित जी जैसा श्रोता होना भी है। किस कारण से उन्होंने राज्य का त्याग किया और अन्न जल सब त्याग कर गंगा तट पर क्यों स्थित हुए और प्राणों का त्याग भी वहीं क्यों किया? सूत जी कहते हैं, व्यास जी द्वापर में पाराशर जी से उत्पन्न हुए। वे एक दिन सरस्वती नदी पर आचमन कर बैठे। तब उन्होंने विचार किया, कलयुग आने वाला है। इस युग में मनुष्य अल्पायु, दुर्बुद्धि और श्रद्धाहीन हो जाएंगे। तब उन्होंने लोगों के हित के लिए, परोपकार के लिए एक वेद को उन्होंने 4 भागों में विभक्त कर दिया और अपने 4 शिष्यों को उसे पढ़ाया। पर प्राणियों का हित चाहने वाले व्यास जी को इससे भी संतोष न मिला। हमारे जीवन में किसी भी कारण से कोई कर्म पूर्ण नहीं कर पाते, तब हमें अशांति हो जाती है और निराशा उत्पन्न होती है। तब भगवान की कृपा से
कोई ना कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो सहयोग करके हमें सत्मार्ग दिखाता है और उससे हमारा वह कर्म पूर्ण हो जाता है, हम उसे पूर्ण कर पाते हैं। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जब भी भगवान के भक्तों पर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, उसे भगवान विपत्ति को हर लेते हैं और उस भक्त को सुख प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब व्यास जी को असंतोष हो रहा था, तब आकाश मार्ग से नारद जी वहाँ पधारते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण